इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। शो दैट पी क्यू आर इज अ रोम्बस। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? रेक्टेंगल। कुछ इस तरह से इसकी फिगर बनेगी। ठीक है, ए बी सी डी हमने मान लिया एक रेक्टेंगल, ए बी सी डी ये हमारा एक रेक्टेंगल, और पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो जो पहले आएगा उसका पहले है। पी का मिड पॉइंट है, पी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। और क्यू किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। आर किसका मिड पॉइंट है? सी डी का। और एस किसका मिड पॉइंट है? डी ए का। ठीक है, अब इसको कर देंगे ज्वाइन। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या प्रूव करना है? पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस। ठीक है, पी क्यू आर एस को हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूव हो जाएंगी। जब ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी तो फिर एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करेंगे। जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक रोम्बस। ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे कर देंगे ज्वाइन। इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है? एक ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल के जब हमें दो मिड पॉइंट पता होते हैं, उससे जो साइड बनती है वो साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होती है और इसके हाफ के इक्वल होती है। अगर ये 5 है तो ये 10 होगा, ये 10 है तो ये 20 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में हमें क्या पता है? एस आर जो है पैरेलल है ए सी के, और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एस आर पैरेलल है ए सी के और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये क्या है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि दो लाइनें आपस में पैरेलल भी होती हैं और दूसरी जो है उसकी हाफ भी होती है। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 1। इसी तरह से अब ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या पता चला? पी क्यू पैरेलल है ए सी के और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। पी क्यू पैरेलल है ए सी के और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला? एस आर भी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल। एस आर पैरेलल हो जाएगी पी क्यू के। एस आर भी इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के और पी क्यू भी इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। एस आर इक्वल हो जाएगा आपका पी क्यू के। ठीक है, ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं तो क्या बन गया? ये पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है इसे रोम्बस। ठीक है, हमने ऑपोजिट साइड तो इक्वल प्रूव कर दी हैं, बस एडजेसेंट और हो जाए। जैसे ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 20 है तो ये भी 20 मान लीजिए। बस हमें इसको और इक्वल प्रूव करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये अभी हमें आगे काम आएगा। ए सी इक्वल होगा बी डी के। ए सी किसके इक्वल होगा? बी डी के। डायगोनल आर इक्वल इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल, अभी हमने ये दोनों लिए थे, अब लेंगे ट्राइंगल डी सी बी या ए बी डी, कुछ भी ले लिए, ए बी डी ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में हमें क्या पता है? एस पी पैरेलल है डी बी के और एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी।
एस पी पैरेलल है डी बी के या बी डी के, और एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसमें हमने देखा कि एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी के पैरेलल है और एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, और ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों हमें इक्वेशन से क्या पता चला, फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से हमें क्या पता चला, हाँ, एस आर जो है ए सी के इक्वल है, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। तो बी डी और ए सी आपस में इक्वल है, तो बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। इस तरह से लिख सकते हैं एस पी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी की जगह ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता चला एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और एस आर भी हाफ ऑफ ए सी, ये दोनों ए सी के इक्वल हैं। ठीक है, ये भी हाफ ऑफ ए सी की इक्वल है और ये भी हाफ ऑफ ए सी की इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, कौन कौन सी, एस आर और एस पी भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, एस आर इक्वल हो जाएगा आपका एस पी के। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया, ये वाली बराबर वाली भी साइड इक्वल हो गई और ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो गई। तो देयरफॉर क्या नाम था इसका, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस। ठीक है, सबसे पहले हमने वही काम करा जो सारे क्वेश्चन में करा था, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये और ये आपस में पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। इसी तरह से ये और ये आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल और इक्वल, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड हमने कर दी है, अब एडजेसेंट हमें करना थी, कोई सी भी दो एडजेसेंट एंगल ले लिए, ए बी डी ले लिया, तो ए बी डी में क्या था, एस पी पैरेलल थी बी डी के और एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, फिर हमें क्या पता चला कि बी डी और ए सी आपस में इक्वल है, बी डी और ए सी आपस में इक्वल है, तो ए सी की जगह हम बी डी लिख सकते हैं और बी डी की जगह ए सी। तो हमने ए सी की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे बी डी लिख दिया, सॉरी बी डी की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे ए सी। तो एस पी भी हाफ ऑफ ए सी की इक्वल है, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी की इक्वल है, तो इसकी मदद से हमें पता चला कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो बराबर वाली साइड भी इक्वल हो गई, ऑपोजिट तो पहले ही कर चुके हैं, तो ये सारी साइड आपस में इक्वल हो गई, इस वजह से क्या बन गया है, रोम्बस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब।